आपने मुझे मांग संख्या 26 चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है जिसमें सदन के अंदर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अच्छे से सुझाव दिए और जो सरकार ने भी जिस अवधारणा पे जो घोषणाएं की, पहला सुख निरोगी काया और निरोगी राजस्थान की परिकल्पना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सारी योजनाएं जो सरकार जिस अवधारणा पे काम कर रही है कि निरोगी राजस्थान और पहला सुख निरोगी काया के लिए की गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे भोपालगढ़ सीएचसी के अंदर 35 प्रकार की निःशुल्क जांचें होती थी, लेकिन अभी बजट के अभाव में सिर्फ 15 जैसे ही हो पा रही है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ सीएचसी के लिए जो 35 लाख रुपए के बजट की ज़रूरत है, वो तुरंत प्रभाव से बजट की व्यवस्था करावें, ताकि दूर दराज गाँव और डाणी के अंदर बैठे उन लोगों को मुख्यमंत्री जी फ्री जांच और निःशुल्क जांच की जो योजना है उसका फ़ायदा मिल सके। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ सीएचसी के अंदर, जैसे मंत्री महोदय ने पहले सभा में बताया था कि भोपालगढ़ सीएचसी 100 बेड की संचालित है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ सीएचसी के अंदर 100 बेड के हिसाब से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करें और दूसरे भी संसाधन उस हिसाब से उपलब्ध करावें। अभी भोपालगढ़ सीएचसी के अंदर जनरेटर भी उस बजट के अभाव में बंद पड़ा है, तो मैं समझता हूँ इस टाइप की व्यवस्था से जो मुख्यमंत्री जी ने जिस अवधारणा से ये घोषणाएं की है वो ग्रामीण क्षेत्र में पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन अवधारणाओं को पूरा करने के लिए या धरातल पर उतारने के लिए पीएससी और सीएचसी के अंदर जो खाली पद है उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे भोपालगढ़ विधानसभा में बनाड़ सीएचसी 2-3 नेशनल हाईवे को जोड़ता है, उस पर बना हुआ है। तो नेशनल हाईवे पे जितनी भी कैजुअलिटी होती है, एक्सीडेंट होता है, वो पहले बनाड़ सीएचसी में आने के बाद आगे जोधपुर दूसरे हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि बनाड़ सीएचसी को जिला स्तरीय अस्पताल का दर्जा दिया जाए। साथ ही सालवा कला पीएससी से सीएचसी में क्रमोन्नत करना, बुड़किया, रजलानी, ग्रासनी, खारिया, खंगार सब सेंटर को पीएससी में क्रमोन्नत करने की आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूँ। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा के अंदर बावड़ी सीएचसी तो नेशनल हाईवे जोधपुर नागौर रोड पे आया हुआ है और जोधपुर नागौर नेशनल हाईवे पे मोस्टली बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी और एक्सीडेंट होते रहते हैं।
तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि बावड़ी के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोलने की अनुमति दिलावे और साथ ही उसमें जो स्टाफ की कमी है उस स्टाफ को भी उसमें लगाने की घोषणा करावे। भोपालगढ़ सीएससी में पिछले बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रॉमा सेंटर की घोषणा की थी, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उस घोषणा को भी अमली जमा कराने के लिए उसमें बजट दें और जल्दी ही ट्रॉमा सेंटर का काम शुरू करावें। लास्ट में अंतिम आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ कस्बा और सीएससी जोधपुर से 80 से 90 किलोमीटर दूर है और वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में नज़दीक में और भी किसी तरह की कोई सुविधा ग्रामीण के लोगों को नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ में एक नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा करें। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपेक्षा चाहूँगा। पुनः आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।